दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचईएससी में जितने भी उपन्यास है उन उपन्यासों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हूँ। तो ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। यहाँ मैं आपको ऑप्शन ही बताती चली जाऊँगी ताकि आपके लिए भी इजी हो सके। चलिए अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में रावण का चरित्र राम से श्रेष्ठ बताया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है विराटा की पद्मिनी, मानस का हंस, वयम रक्षामः और पुनर्नवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वयम रक्षामः। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ज्वाला प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पे ज्वाला प्रसाद की बात की है तो ये है भूले बिसरे चित्र उपन्यास की। तो इसमें ज्वाला प्रसाद की पत्नी का नाम था जमुना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मन्नू भंडारी के बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी, अर्चना कुमारी, मंजीत कौर या फिर महिमा कुमारी? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र कुमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास है? नदी के द्वीप, भूले बिसरे चित्र, मानस का हंस या फिर गोदान? तो इसका सही उत्तर है नदी के द्वीप। अगला प्रश्न लेते हैं, चार पीढ़ियों को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नदी के द्वीप, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र या फिर अपने अपने अजनबी? तो इसका सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र। इसमें आपको चार पीढ़ियों की कथा जो है वो देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वयम रक्षामः उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि जितने भी उपन्यास दिए गए हैं उनके प्रकाशन वर्ष को ज़रूर याद रख लें, क्योंकि या तो आपको अलग से भी प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से पूछ सकते हैं या फिर आपको क्रमानुसार लगाने के लिए प्रकाशन वर्ष दे सकते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग ही लिया है, लेकिन पेपर में जो पैटर्न रहता है वो अधिकतर इनका क्रमानुसार लगाना आता है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न लेते हैं, नीला चांद उपन्यास की स्त्री पात्र नहीं है? गोमती, शीलभद्रा, रुक्मी या फिर सुनंदा? तो इसमें से जो पात्र है रुक्मी, वो नीला चांद उपन्यास की नहीं है बल्कि वो बसंती उपन्यास की है। ये जो पात्र है वो बसंती उपन्यास की है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, इस कहानी को बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका कहा जाता है? भाग्यरेखा, राधा अनुराधा, चीफ की दावत या फिर पटरियाँ? तो बसंती उपन्यास भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, तो उनके जो कहानी है राधा अनुराधा, उसको बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बसंती उपन्यास कितने भागों में विभाजित है? तो देखिए, जो भी उपन्यास है जितने भागों में विभाजित है उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, कई बार इससे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो बसंती उपन्यास जो है वो 15 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का विवाह किनके साथ हुआ है? शिव प्रसाद सिंह, नलिन विलोचन शर्मा, राजेंद्र यादव या फिर रामविलास शर्मा? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो भीष्म साहनी को कौन से उपन्यास के लिए मिला है? बसंती, तमस, झरोखे या फिर कड़ियाँ? तो इसका सही उत्तर है तमस उपन्यास। तो जितने भी पुरस्कार जो भी उपन्यास हैं उनको मिले हुए हैं वो देख लीजिएगा। जितने भी रचनाएं आपकी सिलेबस में दी गई है उन रचनाओं को, उन रचनाकारों को जो पुरस्कार मिले हों उनको याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्णिया जिले को कथा का आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आधा गांव, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर गोदान? तो इसका सही उत्तर है मैला आंचल, और हर बार इससे प्रश्न ज़रूर आता है। अब यहाँ जो है दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि इसमें गांव का नाम जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैला आंचल में जो गांव का जिक्र आता है वो है मेरीगंज, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे बाकी की बात करूँ तो आधा गांव में गंगोली गांव का चित्रण है, राग दरबारी में। तो इन चारों गांवों के नाम जो है आपसे परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, उनको मैचिंग करके जो है अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर दो मिसिंग कर देंगे तो किसी भी प्रकार से इन चारों के गांवों का नाम पूछा जाता है, तो इनको देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बसंती को उसके बाप ने किसे बेचा था? तो बसंती उपन्यास आप सभी ने पढ़ा है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि उसके बाप ने उसको किसको बेचा था। दीनू, श्यामा बीवी, बुलाकी राम या फिर रामू? तो इसका सही उत्तर है बुलाकी राम, जो कि एक बूढ़ा दर्जी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पुनर्नवा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पुनर्नवा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न लेते हैं, मन्नू भंडारी कृत उपन्यास नहीं है, तो इसमें से यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, मन्नू भंडारी कृत उपन्यास नहीं है। यहाँ पे जितनी भी रचनाएं दी गई है वो सारी रचनाएं मन्नू भंडारी जी की है, लेकिन त्रिशंकु जो है वो मन्नू भंडारी जी का ही है, लेकिन ये उनकी कहानी है। तो कई बार प्रश्न आपको इस प्रकार से भी घुमा के पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुझे लाया किस लिए था, यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? बसंती, मैला आंचल, आधा गांव या फिर झूठा सच? तो इसका सही उत्तर है बसंती। तो ये बसंती से दीनू के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो किसने किससे कहा ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भूले बिसरे चित्र उपन्यास का पात्र नहीं है। भीखू, ज्वाला प्रसाद, लाला प्रभुदयाल या फिर बद्री पहलवान? तो इसका सही उत्तर है बद्री पहलवान। अब यहाँ पे अगला प्रश्न एक और आता है कि बद्री पहलवान जो है वो कौन से उपन्यास का पात्र है? तो वो राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तो यहाँ पे भीष्म साहनी के उपन्यासों का जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आता है झरोखे, फिर है कड़ियाँ, फिर है तमस और फिर है बसंती। तो झरोखे का प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी और बसंती जो है वो है 1980 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो है मानस का हंस, और खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बंटी उसके और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका। तो यहाँ पर जो ये शब्द उसके प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द जो है वो शकुन, जो कि बंटी की माँ और अजय की पत्नी है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, चार पीढ़ियों में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो कहानी है भूले बिसरे चित्र, जिसमें आपको चार पीढ़ियों की बात जो है वो पता चलती है, कहानी चार पीढ़ियों को लेकर लिखी गई है। तो इस चार पीढ़ी में कौन सी पीढ़ी सम्मिलित नहीं है? शिवपाल, ज्वाला प्रसाद, भीखू, नवल? तो इसका सही उत्तर है भीखू जो है इसका चार पीढ़ियों में सम्मिलित नहीं है। भीखू इस कहानी का पात्र तो है, इस उपन्यास का पात्र है, लेकिन चार पीढ़ियों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो है गंगा प्रसाद।
सबसे पहले शिवपाल, फिर ज्वाला प्रसाद और फिर जो नाम आएगा वो है गंगा प्रसाद और चौथी पीढ़ी में नवल। तो ये इस प्रकार से चारों पीढ़ियों का क्रम है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न लेते हैं। किस उपन्यास में मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है मेरीगंज कथा का वर्णन जो हमें मैला आंचल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा गया है? तो ये तो सभी को पता है, तो ये गोदान उपन्यास को जो है कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, शकुन दूसरा विवाह किससे करती है? तो ये आपका बंटी उपन्यास में शकुन जो है दूसरा विवाह डॉक्टर जोशी से करती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मन्नू भंडारी कृत आत्मकथा है, तो इसमें से जो एक कहानी ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। बाकी मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की है और सिंहावलोकन जो है वो यशपाल की आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भूले बिसरे चित्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है, तो यहाँ जो उपन्यास दिए गए हैं उसमें से अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है अमृत और विष, खंजर नयन, मानस का हंस। लेकिन विराटा की पद्मिनी जो है वो अमृतलाल नागर जी का नहीं बल्कि वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। ये वृंदावन लाल वर्मा जी का है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में प्राग वेद कालीन नर, नागदेव, दैत्य, दानव आदि का वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है वयम रक्षामः उपन्यास में। चलिए अगला प्रश्न है, डांगी कन्या कुमुद के बलिदान व प्रेम का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है विराटा की पद्मिनी उपन्यास में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नीला चांद उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बंटी के माता पिता का नाम क्या है? तो यहाँ जो है प्रश्न आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बंटी के माता पिता का नाम है शकुन और अजय। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास में कौन शिवपालगंज छुट्टियां मनाने आता है? तो जहाँ से ये कहानी शुरू होती है तो यहाँ पे कौन जो है छुट्टियां मनाने आता है? तो इसका सही उत्तर है रंगनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपन्यास में जातिवाद, अफसरशाही, मठों, आश्रमों का पाखंड चित्रण जो है किया गया है? तो जहाँ पे इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें जो है मैला आंचल उपन्यास में जो है मठ, आश्रम का पाखंड, जातिवाद ये सब दिखाया गया है। अगला है, एक कहानी यह भी के लिए मन्नू भंडारी जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है व्यास सम्मान। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बनारस की भूमि को कथा का आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो बनारस की भूमि को जो कथा का आधार बनाकर लिखा गया है वो है नीला चांद। तो इस प्रश्न को किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीला चांद उपन्यास के पुरुष पात्र नहीं है, तो यहाँ कुछ पुरुष पात्रों के नाम दिए गए हैं। इसमें से कीर्ति वर्मा, विद्याधर, कृष्ण मिश्र ये सारे जो है नीला चांद उपन्यास के पात्र हैं, लेकिन कुंजर सिंह जो है वो नीला चांद उपन्यास का पात्र नहीं बल्कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में बुंदेलखंड के जनजीवन का चित्रण है? तो बुंदेलखंड के जनजीवन की बात जो हमें विराटा की पद्मिनी उपन्यास में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है,
राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा-नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ की आकर्षक नारों के बावजूद घट रही है। तो ये कथन जो है किस आलोचक का है? तो ये कथन है गोपाल राय का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुलाकी राम किस उपन्यास का पात्र है? तो बुलाकी राम जो पात्र है वो है बसंती उपन्यास का पात्र। अगला प्रश्न लेते हैं। विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो विभाजन पर जो लिखा हुआ उपन्यास है वो है झूठा सच। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास नायक विहीन है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसमें कोई नायक ही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र। इसमें आपको 4 पीढ़ियों की कथानक दिखाई गई है। कोई भी इसमें स्पेशल पात्र नहीं है, सभी को बराबर ही लेखक के द्वारा बताया गया है। अगला है 1947 के बाद उत्तर भारत के गांव में फैली विसंगतियों का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राग दरबारी उपन्यास में। अगला प्रश्न है। झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रथम भाग का पूछा है, तो इसका सही उत्तर है 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न है। तलाकशुदा दंपति व उनके बच्चे की मानसिकता का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका बंटी उपन्यास में। अगला प्रश्न है। राग दरबारी उपन्यास में कितने परिच्छेद हैं? तो इस उपन्यास में जो है 35 परिच्छेद हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि कौन से उपन्यास में कितने चीज़ें बताई गई है। तो चलिए आज हमने 50 प्रश्नों को ही किया है और बाकी जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से जो है आपको यूपीएचएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा बताई जाएगी, समय समय पर कराई जाएगी। कोई डाउट्स हो तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कि कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं बना पाई। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब जो है आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।